जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ I-10 के उस मकाम पर जहाँ आज सुबह के वक्त ख़ुदकुश हमला किया गया था। इस तरह की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की जानिब से और इन्वेस्टिगेटिव टीम्स की जानिब से यहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अब सवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। वाज़ेह है कि ये हमला उस वक्त किया गया था जब यहाँ मामूल की चेकिंग की जा रही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मुतल्लिक़ कुछ नई हकीकतें, कुछ नई बातें, कुछ नई ख़बरें सामने आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप मेरे अक़ब में मुलाहिज़ा कर रहे होंगे यहाँ पर कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों, इन्वेस्टिगेटिव टीम्स और दीगर मीडिया की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आम लोगों के आने जाने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, जगह का ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर चले जाते हैं। खैर ये I-10 का वो रिहायशी जगह है, वो रिहायशी रकबा है जहाँ पर सर्विस रोड है और सर्विस रोड के साथ ही जो है वो रिहायशी अमारात हैं, रिहायशी मकानात हैं। सुबह के वक्त उस वक्त यहाँ पर ये मामला पेश आया था, ये वाक़या पेश आया था जब पुलिस की जानिब से एक मुश्तबा गाड़ी को, एक टैक्सी को, मेहरान कार को रोका गया था और उसके बाद वहाँ पे सवाल पूछने से कबल ही जो है हमलावर की जानिब से ख़ुद को उड़ा दिया गया था। इससे कबल ये कहा जा रहा था कि ये हमला आवर जो है इनकी तादाद 2 है और एक टैक्सी में ये मौजूद थे, जबकि ये भी कहा जा रहा था कि एक औरत भी उस टैक्सी में बैठी हुई थी। सो ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा था कि हमला एक नहीं बल्कि 2 लोगों की जानिब से किया गया और 2 दहशतगर्द जो थे या शिदत पसंद जो थे वो गाड़ी में मौजूद थे। जो इस वक्त की इत्तलात सामने आ रही है, अदारों की जानिब से जारी की गई है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बारे में कहा जा रहा है कि जो हमलावर की तादाद थी वो 2 नहीं बल्कि 1 थी। जबकि जो हमलावर था उसने रावलपिंडी के मुकाम से टैक्सी हायर की। सज्जाद शाह नामी शख्स थे, टैक्सी ड्राइवर थे, जो बेचारे सुबह सुबह अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकले थे और उन्होंने उसकी बुकिंग उठा रखी थी। सज्जाद शाह भी जो कि इस टैक्सी के ड्राइवर थे, वो भी इस हमले में, इस ख़ुदकुश धमाके में जाँ बहक हो गए हैं। सो जो कैजुअलिटीज़ की तादाद वो इस वक्त 2 है। जो मामला बयान किया जा रहा था, ये जो बातें खातून के बारे में की जा रही थी कि उस टैक्सी में एक खातून भी मौजूद थी, उसके बारे में शुबा दायर किया जा रहा है कि वो खातून नहीं थी बल्कि वो वही हमलावर थे जो कि लंबे बालों वाले थे और जो बारूद था, जो मवाद था हमला करने का, वो गाड़ी में नस्ब नहीं किया गया था बल्कि वो उस हमलावर ने ख़ुद उठा रखा हुआ था। और जैसा कि पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमलावर की जानिब से ड्राइवर को हायर किया गया था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस सारी सूरत हाल में अगर बात की जाए तो ये इससे बड़ा सानहा भी बन सकता था, चूँकि ये मेरे अक़ब में जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, यहाँ पर एक चेक पॉइंट बनाया गया था जहाँ पर पुलिस की जानिब से रोक कर चेकिंग्स की जा रही थी। मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन टीम्स और कानून नाफ़िज़ करने वाले जो इदारे हैं उनकी जानिब से 2 रोज़ कबल ही एक अलर्ट जारी कर दिया गया था और उस अलर्ट में ये कहा गया था कि आइंदा आने वाले वक्त में किसी भी रोज़ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों में इस किस्म का वाक़या हो सकता है। सो इसी वजह से यहाँ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और मुख्तलिफ इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों में, जैसा कि आम लोगों ने भी शायद पिछले 2 दिनों में ऑब्ज़र्व किया हो कि जो चेकिंग की सूरत हाल थी वो थोड़ी सख्त थी और जो नाके थे उनकी तादाद भी बढ़ाई गई थी। लेकिन आज सुबह के रोज़, आज जुम्मे के रोज़ शायद ये हमलावर ये इरादा करके निकला था कि उसने किसी बड़ी जगह को, किसी बड़े मजमे को निशाना बनाना है। और चूँकि आज जुम्मे का रोज़ है तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर इज्तिमात होते हैं, मसाजिद हैं, यहाँ पास में ही इमाम बारगाह है, दीगर भी अवामी मकामात हैं। सो सही मानों में हकीकत में अगर बात की जाए तो उसका टारगेट जो है वो ये कोई नाका नहीं था बल्कि वो अवामी जगह या वो मकाम था जहाँ पर आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद मौजूद हो, जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मौजूद हों। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के हलकार की जानिब से उसे ना सिर्फ रोका गया बल्कि इस्लामाबाद पुलिस के हलकार ने जामे शहादत नोश करके एक बहुत बड़े साने से एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को कैजुअलिटी से बचाया है। इस बारे में यकीनी तौर पर शहदा को, शहीद होने वाले को, शहीद को जो है वो खराज अकीदत पेश करनी चाहिए। शहीद ज़ाहिर है हमेशा ज़िंदा रहता है, हम बहरहाल उसके ज़ाहिर लवाकिन भी मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से सज्जाद शाह नामी ड्राइवर के बारे में अब जो बात सामने आई है वो भी बहुत अफसोसनाक है। यानी सुबह के वक्त एक गरीब दिहाड़ीदार मज़दूर निकलता है ड्राइविंग करने के सिलसिले में और अपनी माल रोटी, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो है वो पहली सवारी उठाता है और उसके साथ ही उसका वो सफ़र
पर आखिरी सफ़र साबित हो जाता है। बहरहाल यहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से यहाँ से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। जो कैजुअल्टीज़ की तादाद है वो तकरीबन अब 2 हो चुकी है। 4 या 5 के करीब इस वक्त लोग मादत के साथ ज़ख्मी हैं, जिन्हें पिम्स हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया था और वहाँ पर उनके इलाज मुआलजे का सिलसिला भी जारी है। यहाँ से शवाहिद इकट्ठी करने वाली टीमों ने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। ये जो रोड है, ये जो रास्ता है, ये जो शाहरा है, इस वक्त तक तो बंद है। दोनों जानिब से इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। किसी भी किस्म के गैर मुतल्लका अफराद का फ़र्द का यहाँ पर दाखिला मना है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये शायद मुमकिन है कि तमाम तरह इकट्ठी किए जाने के बाद इस जगह को साफ़ कर दिया जाए। बहरहाल जो अहम बात है, जो बड़ी बात है वो यही है कि एक बहुत बड़े सानहे से, एक बहुत बड़े हादसे से जो है बहुत सारे लोगों को इस्लामाबाद पुलिस के जवान ने, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने जाम शहादत नोश करके बचा लिया है। और ये तमाम तर कार्रवाइयाँ ठीक उस वक्त में वकूफ़ पज़ीर हो रही है जब बन्नू में एक तरफ आज से तकरीबन 3-4 रोज़ कबल एक CDT के ठिकाने पर, CDT के मरकज़ पर शिदत पसंदों की जानिब से ना सिर्फ कब्ज़ा किया गया था बल्कि कुछ रोज़ तक वहाँ पर कब्ज़े को बरकरार रखा गया था। और ये जो बदअमनी की सूरत हाल है, आए रोज़ हम देख रहे हैं मीरान शाह में, खैबर पख्तूनख्वा की दूसरी जगहों में इस तरह के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि दहशत गर्दी की जो लहर है वो अब खैबर पख्तूनख्वा से निकल कर इस्लामाबाद में पहुंच चुकी है। इससे कबल भी पाकिस्तान को, इस मुल्क को इस तरह की सूरत हाल का सामना रहा है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि अब 2022 में इस तरह की सूरत हाल से किस तरह से निपटा जाएगा। और यकीनी तौर पर बतौर कौम, बतौर मुआशरा, हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक से मिलकर इस तरह की सूरत हाल से ना सिर्फ निपटना चाहिए बल्कि अपने आस पास मौजूद इस तरह के अनासर पे नज़र भी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता। जिस तरह से आज सजाद शाह लुकमा अजल बन गए हैं, इसी तरह से कल कोई और सजाद शाह भी लुकमा अजल और इस तरह की आग का ईंधन बन सकते हैं। नहीं देखा ना, आगे आएगा वही क्या पीछे वो ये छेरे ये तो वो अंदर आ गया, फिर वो कह रहे हैं बैठने लगी तो मेरा बताओ।